सम्मानीय मंच से, लेकिन फिर भी उस कमियों को पूरा करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी क्षमा करेंगे। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विगत दिनों हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रूहानी जी का आकस्मिक निधन हो गया। मैं स्वयं को और संपूर्ण सदन को इस दुख की घड़ी में सहयोगित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं भी स्वयं को तथा सदन का मुखिया होने के नाते दुख की घड़ी में स्वयं तथा सदन को संयोजित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इस शोक की घड़ी में संयोजित करती हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शांति प्रदान करें। इसलिए 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। कुमारी अनुराधा महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। आपकी शपथ। लोधी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति अक्षर रहूंगी। मैं संविधान के अनुरूप कार्य करूंगी तथा जो कार्य मुझे दिया गया है उसे मैं पूर्ण ईमानदारी, निष्ठापूर्वक एवं अंतःकरण से पूरा करूंगी। प्रश्नकाल प्रारंभ होता है। तारांकित प्रश्न संख्या 101 कुमारी भारती साहू। प्रदेश में निरंतर महिला उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्रों में महिला उत्पीड़न की खबर सुर्खियां बनी हुई है और तो और थानों में FIR नहीं लिखे जाने की खबरें छप रही हैं। बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्रों में इस समस्या को प्रशासन दबाने का प्रयास कर रहा है। FIR लिखी जाए, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को यह बताना चाहती हूँ कि महिला अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस निरंतर ही कार्रवाई करती जा रही है। FIR लिखने में भी कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पूरे समय पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। महिला समस्या से निपटने के लिए 1098 दूरभाष 24 घंटे चालू रहता है। गृह मंत्रालय प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विपक्ष दल को बता दूं कि व्यापम के माध्यम से क्लर्क ASI असूले पे सिपाही की नियुक्तियाँ की जा रही हैं। तारांकित प्रश्न संख्या 102 कुमारी पूजा पटेल। सरकार से जानना चाहती हूँ कि विभिन्न सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे विषयों में लगातार कमजोर हो रहे हैं और स्कूलों में शिक्षकों की कमी निरंतर बनी हुई है। इन सब के अलावा आपकी इन व्यवस्थाओं ने शिक्षकों को अन्य कामों में लगा दिया है, जिससे पढ़ाई और पिछड़ गई है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार इस दिशा में क्या कार्य कर रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से
सदन को बताना चाहती हूँ कि हमने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुराने समय में शासकीय स्कूलों की दर संख्या ना के बराबर हुआ करती थी, परंतु हमारी सरकार ने हर 3 किलोमीटर बाद एक स्कूल खोल दिया है। इसमें बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षकों की कमी भी पूरी की जा रही है। जिन बच्चों में बच्चे कक्षा लगाने का आदेश दे दिया गया है सरकार शिक्षा को और प्रतिबद्ध करने के लिए। ना क्या सरकार की और नई हाई स्कूल खोलने की योजना है? अध्यक्ष जी, हाँ, हम निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तारांकित प्रश्न संख्या 103 कुमारी अनुराधा लोधी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूँ, विगत 5 वर्षों में प्रदेश में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई, इसमें निरंतर प्रयोग किए गए जो छात्रों के हित में नहीं थे। आपने इसमें निरंतर बदलाव किए। 3 साल की डिग्री 4 और 5 साल में पूरी हो रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार जिम्मेदारी लेने से बचना चाहती है। इसी तरह 25 लाख रुपए का एजुकेशन लोन जो प्रदेश के किसी भी छात्र को प्राप्त नहीं है, सरकार इस दिशा में क्या कार्य कर रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि राज्य में सेमेस्टर प्रणाली इस कारण शुरू की गई थी कि ऐसे विषय जो सालाना पाठ्यक्रम में छोड़ दिए जाते थे वे बच्चों को पढ़ाई जा सके। मैं मानती हूँ सेमेस्टर के कारण रिजल्ट में कुछ परेशानियाँ सामने आ रही हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयास जारी है। सरकार द्वारा चालू की गई एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत जिन छात्रों ने आवेदन किया है उनका परीक्षण कराया जा रहा है। पात्र विद्यार्थी को इसका लाभ मिलेगा। सेमेस्टर प्रणाली को बंद किया जा रहा है। विद्यार्थियों से इसके पक्ष विपक्ष में सुझाव मांगे थे, परंतु यूजीसी की गाइडलाइन मानकर अब सेमेस्टर बंद नहीं किया जाएगा। तारांकित प्रश्न संख्या 104 कुमारी गेंदा कुर्मी। अध्यक्ष ठीक है, नहीं आ रही माइक की आवाज, बिल्कुल नहीं आएगी, कोई नहीं उठेगा माइक। एक रखो तो सरकार आंगनबाड़ी के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य के कई कार्यक्रम चला रही है और इसमें करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं, परंतु पोषण आहार के नाम पर बच्चों को सूखा आटा और डबल रोटी प्रदान की जा रही है। मैं नहीं, आपकी ही एजेंसियां स्वीकार करती हैं कि प्रदेश में कुपोषित बच्चे हैं। सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि पोषण आहार आंगनबाड़ी के माध्यम से वितरित किया जाता है। कोशिश की गई है कि प्रत्येक वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र हो जिसमें बच्चों और महिलाओं के लिए उचित मात्रा में खान पान की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। नियमित देखरेख जारी है, कुपोषण पर नजर रखी जा रही है एवं कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्या नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ की जा रही है? अध्यक्ष जी, ज्ञापन के माध्यम से 600 नई भर्तियाँ की जा रही हैं। तारांकित प्रश्न संख्या 105 कुमारी कृति पटेल। सरकार ने गेहूँ 1 रुपए किलो, चावल 2 रुपए किलो देने का निर्णय लेकर खूब तालियां बटोरी, लेकिन क्या आपने कभी राशन दुकानों में पहुंचकर इनकी क्वालिटी को देखा? जो गेहूँ और चावल आप इतने सस्ते दामों में दे रहे हैं, क्या इसकी तुलना बाजार की वस्तु के साथ की जा सकती है? यदि हाँ, तो हम सभी को भी वही अन्न खाना चाहिए और यदि नहीं, तो इसे भेदभाव के अलावा और क्या कहा जा सकता है? अध्यक्ष जी, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कुशल बनाने के लिए कौन से कार्यक्रम लागू करना चाहती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ विपक्षी सदस्य द्वारा अनाज में वितरण प्रणाली में हमने पूरी वितरण प्रणाली का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है और आपने हमारे पर रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का काम कर दिया है और सभी लोगों को गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक, केरोसिन बराबरी से मिल रहा है और आपने हमारी वस्तु की क्वालिटी जाननी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर क्वालिटी खराब होती तो क्या लोग स्वयं लेने आते हैं? नहीं, और सरकार तो खुद इसमें नियमित कार्रवाई कर रही है और अगर आपको कोई गलती दिखे तो प्लीज काफी आवश्यक कार्रवाई की जाए। तारांकित प्रश्न संख्या 106 कुमारी अनुराधा लोधी। के माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूँ सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों, नर्सों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है?
शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ क्यों नहीं बांटी जा रही हैं? अस्पतालों में मशीनों की कमी क्यों बनी हुई है? 108 एम्बुलेंस योजना क्यों कमजोर पड़ रही है? सरकार इस दिशा में